प्यारे बच्चों, आज हम इस कक्षा में अनुप्रास अलंकार है जो उसके भेद करेंगे। हम पिछली कक्षा में अलंकार के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या होते हैं अलंकार वो पढ़ चुके हैं, अलंकार के भेद पढ़ चुके हैं, शब्द अलंकार क्या होते हैं वो पढ़ चुके हैं, उदाहरण पढ़ चुके हैं और अनुप्रास अलंकार के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम अनुप्रास अलंकार है जो उसके भेद कितने होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आइए जानें और समझें कि अनुप्रास अलंकार है जो उसके कितने भेद होते हैं। बड़े ध्यान से करेंगे और समझेंगे। अनुप्रास के भेद, सबसे पहले होता है छेका अनुप्रास अलंकार, वृत्य अनुप्रास अलंकार, लाटा अनुप्रास अलंकार और अंत्य अनुप्रास अलंकार और श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। ये सारे के सारे हैं जो अनुप्रास के भेद हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं छेका अनुप्रास अलंकार। जिस जगह पर एक या अनेक व्यंजनों की आवृत्ति दो बार हो वहाँ पर छेका अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे अति आनंद मगन महतारी, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिमबार सुखारी। आपको ये दिखाई दे रहे हैं जो बोल्ड से है अक्षर, ये देखिए अ और आ है जो ये दोनों ही व्यंजन हैं और म और म ये दोनों व्यंजन हैं जो अनुप्रास अलंकार की पहचान है छेका अनुप्रास अलंकार की, कि ये आवृत्ति है जो इनकी दो बार हुई है। एक या अनेक व्यंजनों की आवृत्ति है जो दो बार हुई है एक ही स्थान पर। तो ये इस अनुप्रास अलंकार की, छेका अनुप्रास अलंकार की पहचान होती है। तो इस तरह का आपको अगर कोई भी वाक्य दिखाई दे और उसमें इस तरह से वर्ण है जो उसकी आवृत्ति दिखाई देती है तो वो हमारा छेका अनुप्रास अलंकार होता है। और उदाहरण देखते हैं। वरदंत की पंक्ति कुंद कली, वचन विनीत मधुर रघुवर के, इस करुणा कलित हृदय में विकल रागनी बसती है। तो ये देखिए, ये हमने जो थोड़े अक्षरों को ब्लू कलर में दिखाया है इसके कारण यहाँ पर छेका अनुप्रास दिखाई दे रहा है। आगे देखिए, रिझी रिझी रस्सी रसी, हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी, कहत दही दही। ये इस तरीके से यहाँ पर शब्द भी पूरा दूसरी बार आ रहा है। रिझी रिझी, रस्सी रस्सी, हंसी हंसी। तो जब इस प्रकार से पूरा शब्द है जो उसकी आवृत्ति हो जाए तब भी वहाँ पर छेका अनुप्रास अलंकार होता है। आगे जानते हैं वृत्यानुप्रास अलंकार। जब व्यंजन की आवृत्ति है बार बार हो वहाँ पर वृत्या अनुप्रास अलंकार होता है। कैसे बार बार कैसे होगी? चामर सी चंदन सी चांद सी चांदनी, चमेली चारू चंद्र सुघर है। ये देखिए सभी जगह पर यहाँ पर पूरे वाक्य में च वर्ण है जो उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। तो इसके कारण यहाँ पर वृत्य अनुप्रास अलंकार है। एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो यहाँ पर ये इस तरीके से वृत्य अनुप्रास अलंकार है। कुछ और उदाहरण जान लेते हैं। ये हमने पीछे भी किए थे कुछ उदाहरण। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में, चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो च वर्ण है जो उसके कारण यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार है, क्योंकि हर वाक्य के हर शब्द के शुरुआत में है जो च वर्ण आ रहा है। मदन मोहन मालवीय मद्रास में मछली मारते मारते मरे। पूरा वाक्य ख़त्म हो गया लेकिन हर एक शब्द है जो वो म से ही शुरू हो रहा है। तो ये वृत्य अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तो आप इस तरीके से इन उदाहरणों को पढ़ करके जान सकते हैं कि वृत्य अनुप्रास की क्या पहचान है। आगे है लाटा अनुप्रास अलंकार। जिस जगह पर शब्द और वाक्य की आवृत्ति हो और प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वही पर अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए तो उस जगह लाटा अनुप्रास अलंकार कहलाता है। उदाहरण के रूप में देखिए, तेग बहादुर हाँ वे ही गुरु थे, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। यहाँ पर देखिए वाक्य की आवृत्ति हो रही है।
तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु। ये पूरा का पूरा वाक्य है जो ये दोबारा से रिपीट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर लाटा अनुप्रास अलंकार है। ये लाट जो है एक स्थान का नाम है, वहाँ पर इस अलंकार का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इसका नाम है जो उसी के आधार पर पड़ा है। ये कुछ और उदाहरण हैं। पूत सपूत को का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। ये पूरा शब्द है जो पूरा वाक्य है जो वो रिपीट हो रहा है। पूत सपूत तो का धन संचय, कहते हैं कि अगर अच्छा बेटा हो तो धन इकट्ठा करने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप कमा लेता है। और कहते हैं पूत कपूत तो का धन संचय, और अगर आपका बेटा है जो औलाद है जो वो अच्छी नहीं है, बुरे कर्म करने वाली है, तो उसके लिए तो धन इकट्ठा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे ही धन का नाश करेगा। तो यहाँ पर एक शब्द के फेर के कारण पूरी पंक्ति का अर्थ है जो बदल रहा है। तो ये लाटा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु। यहाँ पर देखिए पराधीन जो जन, यहाँ पर अल्प विराम है जो जन के बाद लगा है, नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु। तो यहाँ पर थोड़े से डिफरेंस के कारण ही, थोड़ा सा अंतर है जो वाक्य के, उसी के कारण ही पूरे वाक्य का अर्थ है जो वो बदल जाता है। वे घर हाय हैं वन ही सदा जहाँ है बंधु वियोग। वे घर हैं वन ही जहाँ जह नहीं बंधु वियोग। तो इस तरीके से जितने भी शब्द वाक्य हैं हमारे, वो लाटा अनुप्रास के अंतर्गत आते हैं। अंत्यानुप्रास अलंकार, जिस जगह अंत में तुक मिलती है, अंत में तुक मिलती है, वहाँ पर अंत्या अनुप्रास अलंकार होती है। जहाँ पर पंक्ति है जो अंत में दोनों राइमिंग बन जाती है, तो वो अंत्या अनुप्रास अलंकार होता है। लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। यहाँ पर आग, नाग, इस तरीके से ये पंक्तियाँ हैं जो गाने योग्य बन रही हैं, तो इसके कारण यहाँ पर अंत्या अनुप्रास अलंकार है। मतलब अंत में एक तुक है, एक लय है, वो बनेगी, जिसके कारण हम अंत्यानुप्रास यहाँ पर पहचान पाएंगे। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। मीरा और कबीर के ज़्यादातर पद हैं जो, उनमें सभी में अंत्यानुप्रास अलंकार है। देखो जगत जग बोराना, पगा घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं अपने नारायण सू आप ही हो गई सांची। तो यहाँ पर नाची, सांची, ये सब है जो अंत्यानुप्रास अलंकार का उदाहरण है। हम तो एक एक करी जाना, कोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन ना ही पहचाना। तो कबीर के और मीरा जी के जितने भी पद हैं, ज़्यादातर उनके अंदर है जो अंत्यानुप्रास अलंकार है, क्योंकि वो उनको हम गा सकते हैं। अंत की पंक्तियां हैं जो उनमें लय होती है, तुक होता है। आगे है श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। श्रुत्य, श्रु होता है सुनना, मतलब सुनने के कारण यहाँ पर कोई अलंकार बनेगा। जिस जगह पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, उस जगह श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, दिनांक था थे दीनानाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। दिनांक था ते दीनानाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। कुछ और उदाहरण देखते हैं। तुलसीदास सिद्धत निस दिन देख तुम्हारी निठुराई, निशिवावर सात रसातल लो, सरसात घने धन बंधन नाख्यो। छोरटी है गोरटी या चोरटी अहेर की। ये पंक्तियाँ सब सुनने में अच्छी लग रही हैं, तो यहाँ पर श्रुत्य अनुप्रास बन रहा है। दब की दबोरे एक, बंदीगम में बोरे एक, मगन मही में एक, नगन जड़ात है। तो ये सारे के सारे हमारे श्रुत्य अनुप्रास के उदाहरण हैं। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों, आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। इसको 2-3 बार ध्यान से देखें और इस सभी भेदों को समझें और उदाहरण देखें, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा।
धन्यवाद प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें। धन्यवाद।